हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारे पास जो है ना रिएक्ट प्रोजेक्ट सीरीज़ की 15 वीडियो है, जिसके अंदर जो है ना हम क्विज एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है ना हम अपनी एप्लीकेशन को ओवरव्यू देख लेते हैं कि एक्चुअली हमारी एप्लीकेशन में किस टाइप का वर्किंग होगी। उसके बाद जो है ना हम इसको बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हो, मैंने जो है ना अपनी एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक क्विज एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक क्वेश्चन शो रहा है, उसके नीचे जो है ना हमें जो है ना 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें से सिलेक्ट करते हैं, यानी कि व्हाट इज डॉज HTML स्टैंड फॉर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप वेब लैंग्वेज। हमारे पास जो है ना आंसर करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे करेक्ट हमें जो है ना फीडबैक में आ चुका है, और जो हमारे पास करेक्ट आंसर था उसका कलर, बैकग्राउंड कलर जो है ना वह यहाँ पे चेंज हो चुका है ग्रीन, और जो हमारे पास रॉन्ग आंसर थे उनका जो है ना बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट का बटन मिला है। यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक और जो है क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जिसको जो है ना यहाँ पे हम आंसर करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है ना इसका आंसर यहाँ पे रॉन्ग दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट को चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, इसने हमें जो है ना आंसर यहाँ पे यानी कि फीडबैक में बताया है कि आपका आंसर जो है ना वो इनकरेक्ट है, और इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो हमारे पास H1 है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना हम ये BR पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जो है ना SRC। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना इनकरेक्ट आ चुका है, और देन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हम एंकर को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन फिनिश यहाँ पे आ चुका है। अब हमारे पास जो है ना क्वेश्चन सारे जो है ना ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना बटन है फिनिश क्विज का। ठीक है, आप क्विज को जो है ना फिनिश करना चाहते हैं, मैं क्लिक करूँगा येस। तो उसके बाद जो है ना हमें क्विज़ का यहाँ पे आंसर मिल चुका है। ठीक है, 5 क्वेश्चन में से जो है ना हमारे पास 3 क्वेश्चन जो हमारे थे वो ठीक थे, बाकी जो है ना 2 गलत हो चुके थे। ठीक है, तो इस तरह जो है ना हम अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ react.js। उसके बाद जो है ना हमारे यहाँ पे जो है ना रिस्टार्ट क्विज़ का भी जो है ना यहाँ पे एक बटन है। इसमें मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास अगेन जो है ना क्विज़ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का जो है ना इस वीडियो के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना जो है ना कोड एडिटर ओपन कर लिया है, और इसके अंदर जो है ना मैंने रिएक्ट की एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लिया है। आपको जो है ना स्क्रीन पे कमांड शो हो रही होगी, आप उस कमांड का यूज़ करके जो है ना रिएक्ट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद जो है ना जब आप फर्स्ट टाइम अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन रन करोगे, तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नीचे ना अपनी क्विज़ एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। तो मैं अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर, और इसके अंदर जाने के बाद मैं जाऊँगा SRC फ़ोल्डर के अंदर। SRC फ़ोल्डर के अंदर जाने के बाद मैं जाऊँगा app.js फ़ाइल के अंदर, और यहाँ पे मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोड मिलता है, इसको यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास यहाँ से हेडर शुरू हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको रिमूव कर दूँगा। उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल अप करूँगा, और हमारे पास यहाँ पे लोगो इम्पोर्ट होके आ रहा है, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है ना app.cs फाइल के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस आ रही है, इस सारी सीएसएस को यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा कंट्रोल A, सब सेलेक्ट हो जाएगा। मैं बैक स्पेस यहाँ पे प्रेस करूँगा, तो हमारे पास सारी चीज़ें ज़्यादा यहाँ पे रिमूव हो जाएँगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास अपनी सीएस यानी एप्लीकेशन की सीएसएस होगी, उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हम जो है ना ज़्यादा फोकस सीएसएस पे नहीं करेंगे, हम जो है ना फंक्शनैलिटी देखेंगे। ठीक है, react.js की। तो सीएसएस का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले हमने जो है ना यूनिवर्सल सेलेक्ट कर लिया है, जिसके अंदर जो है ना हमने मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमने ऐप ऐप को स्टाइल किया है, जो हमारे पास यहाँ पे ऐप क्लास आ रही है, इसको हमने यहाँ पे स्टाइल कर लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने क्विज कंटेनर की क्लास लिया है, उसको हमने यहाँ पे स्टाइलिंग कर लिया है। अगर आपको सेम टू सेम यही सीएसएस चाहिए, तो आप जो है ना यहाँ पे पॉज़ करके जो है ना राइट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है ना अगर आप अपनी मर्ज़ी से स्टाइल करना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन को, वो भी आप कर सकते हो। मैंने थोड़ा-सा जो है ना एप्लीकेशन को थोड़ा-सा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे बेसिक सीएसएस उसको दिया है। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, हमने H1 को भी यहाँ पे स्टाइल कर लिया है। I2 हमारे पास जो होगा, उसको भी जो है ना हम यहाँ पे स्टाइल किया है। जो हमारे पास यहाँ पे बटन यूज़ होंगे, उनको भी मैंने यहाँ पे जो है ना स्टाइल कर लिया है। उसके बाद जो है ना हमारे पास जो फीडबैक है, उसको भी मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना बटन के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, उसको मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड दिया है, और उसके बाद इनकरेक्ट को मैंने यहाँ पे रेड बैकग्राउंड दे दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे मैंने बेसिक स्टाइलिंग यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद जो है ना मैं सीएसएस फाइल को जो है ना यहाँ से रिमूव करता हूँ। उसके बाद जो है ना हम एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे, और यहाँ पे हम जो है ना एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, जिसको मैं नाम दूँगा कंपोनेंट। अब इस फ़ोल्डर के अंदर जो है ना हम एक न्यू फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे, जिसको मैं यहाँ पे नाम देने वाला हूँ quiz.jsx।
अब इस फाइल के अंदर जो है ना हम एक रिएक्ट का कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं राइट करूँगा और ए एफ सी ई, और हमारे पास जो है ना बेसिक रिएक्ट का कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब इस कंपोनेंट के अंदर जो है ना हम यहाँ पे डिव की जगह रिएक्ट का फ्रैगमेंट यूज़ कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे मैं बेसिक वैल्यू देता हूँ h1 को, क्विज ऐप। सेव कर लेता हूँ फाइल को। अब हम जाएंगे ऐप.js के अंदर, और इस क्विज कंपोनेंट को यहाँ पे हम ऐप.js के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इंपोर्ट, और उसके बाद यहाँ पे क्विज, और यहाँ पे हमारे पास जो है ना कंपोनेंट इंपोर्ट हो चुका है। अब इस कंपोनेंट को हम यहाँ पे डिव के अंदर यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा क्विज। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाते हैं अपने जो है ना ब्राउज़र के ऊपर, तो देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिल रही है। तो यहाँ पे देखो हमें जो है ना हमें क्विज़ ऐप यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी है कि हमारी एप्लीकेशन जो है ना प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। अब हम जो है ना सबसे पहले डिज़ाइन क्रिएट करेंगे अपनी एप्लीकेशन का। तो मैं जाऊँगा वीएस कोड एडिटर, और उसके बाद जाऊँगा quiz.jsx फाइल के अंदर, और यहाँ पे जो हमने h1 यूज़ किया था इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्लोरर आ रहा है, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ ताकि आपको जो है ना सही विजुअल यहाँ पे हो। उसके बाद जो है ना यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक मैं डिव ले लूँगा जिसको मैं यहाँ पे क्लास दूँगा क्विज़ कंटेनर की, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैं एक h2 ले लूँगा जिसके अंदर जो है ना हमारे पास क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सिंपली राइट कर देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि हम जो है ना डेटा को डायनामिकली यहाँ पे लेके आएंगे। तो फिलहाल जो है ना हम डिज़ाइन ले रहे हैं, तो डिज़ाइन के लिए मैं जो है सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं एक और डिव लूँगा, और इस डिव के अंदर हमारे पास बटन आएंगे, जो हमारे पास 4 ऑप्शन आएंगे ना एमसीक्यूज़ वाले, मल्टीपल चॉइस वाले, वो ऑप्शन इस बटन के अंदर हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इस जो है ना बटन के अंदर मैं सिंपल राइट कर देता हूँ आंसर। उसके बाद जो है ना इस बटन के बाद हमारे पास जो है ना यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ पी। इसके अंदर जो है ना हमारे पास फीडबैक आएगा, तो मैं इसको क्लास नेम दे देता हूँ फीडबैक, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना मैं फिलहाल जो है ना सिंपली राइट कर देता हूँ फीडबैक। हम जो है ना ये सारी चीज़ें डायनामिकली लेके आएंगे। मैं डिज़ाइन के लिए जो है ना अभी डमी टेक्स्ट इसके अंदर जो है ना एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारे पास एक और बटन आ जाएगा, इस पी टैग के बाद जो है ना हमारे पास एक और बटन आएगा, जिसके अंदर जो है ना हमारे पास नेक्स्ट का जो है ना ऑप्शन होगा कि आप नेक्स्ट जा सकते हो, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे क्लास नेम दे देता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं इसको क्लास नेम दे देता हूँ नेक्स्ट बीटीएन। सेव करता हूँ फाइल को, और अगेन जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ना कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ चुका है एप्लीकेशन का। अब हमें जो है ना यहाँ पे 4 ऑप्शन चाहिए, और यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, जहाँ पे हमें जो है ना एक प्रॉपर क्वेश्चन चाहिए। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल चॉइस आए चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन जाएँगे जो है ना वीएस कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पे जो है ना हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर data.js नाम से, ठीक है। data.js, और इस फाइल के अंदर जो है ना हम आप अपना एक एरे बनाएँगे, ठीक है? उसके अंदर जो है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, जिसके से हमारे पास जो है ना क्वेश्चन वाइज़ जो है ना काम होगा। तो मैं यहाँ पे जो है ना ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे देखो हमने एक एरे बना लिया है, उसके अंदर हमारे पास जो है ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है? और इसके अंदर जो है ना हमारे पास एक क्वेश्चन की है, और उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास एक आंसर है जिसके अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक करेक्ट आंसर जो है ना यहाँ पे हमने इंटर किया है कि हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है इसके अंदर। और सेम लाइक यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो है ना क्वेश्चन है, उसके आंसर यहाँ पे हमारे पास है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ना टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पे है। हम जो है ना अब इसको इम्पोर्ट करेंगे कहाँ पे, quiz.js फाइल के अंदर हम जाएंगे, और यहाँ पे जो है ना इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। इम्पोर्ट डेटा, और यहाँ पे जो है ना मैं राइट करूँगा, सॉरी यहाँ पे मैं जो है ना फ्रॉम भी राइट करूँगा, एंड यहाँ पे जो है ना मैं पास सही राइट कर लेता हूँ। अब यहाँ तक जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इस डेटे को जो है ना यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम एक और चीज़ कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे जो है ना डेटा लिया है, तो डेटे को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे हमने लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ताकि हमें जो है ना प्रॉपरली यहाँ पे पता हो कि हम जो है ना क्या चीज़ यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है ना यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है ना यूज़ स्टेट को भी यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सॉरी इंपोर्ट करूँगा सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास यूज़ स्टेट जो है ना यहाँ पे टॉप पे इंपोर्ट हो चुकी है। अब इसको हम जो है ना यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना मैं यूज़ स्टेट का वेरिएबल क्रिएट करूँगा, कॉस्ट, और उसके बाद जो है ना जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आएगा करंट क्वेश्चन, और देन हम कर देंगे यहाँ पे सेट करंट क्वेश्चन, ठीक है।
देन उसके बाद यहाँ पे जो है ना इज इक्वल राइट करके यूज स्टेट और इसकी जो सबसे इनिशियल वैल्यू होगी वो हमारे पास 0 होगी। उसके बाद जो है ना हम एक और यूज स्टेट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास जो है ना सिलेक्टेड आंसर आएगा। जैसे हम इस बटन के ऊपर जो है ना क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक सिलेक्टेड आंसर आएगा, तो वो हम जो है ना एक यूज स्टेट वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉन्स्ट और यहाँ पे मैं राइट करूँगा सिलेक्टेड आंसर एंड देन उसके बाद जो है ना सेट सिलेक्टेड आंसर और उसके बाद यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर जो है ना जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हम नल दे देंगे। ठीक है, आई होप जहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे एक हम जो है ना यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे जो हमने बटन यूज़ किया है यहाँ पे जो है ना हम आंसर को शो करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे चेक करो हमें आंसर शो नहीं हो रहे, तो यहाँ पे हम आंसर को शो करा देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो करंट क्वेश्चन होगा तो यहाँ उसको भी यहाँ पे जो है ना हम शो कराएंगे। तो मैं वी एस कोड एडिटर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे हमारे पास जो H2 है इसको यहाँ से मैं क्वेश्चन को रिमूव करता हूँ और इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे राइट करूँगा GSX और यहाँ पे मैं राइट करूँगा क्वेश्चन, जो हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइट किया और इसके अंदर जो है ना हमारे पास क्या है, करंट क्वेश्चन। करंट क्वेश्चन हमारे पास अब क्या है, करंट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो है ना इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, तो करंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, क्योंकि करंट क्वेश्चन हमारे पास कहाँ पे है, 0, तो यानी कि हमारे पास करंट क्वेश्चन कहाँ पे होगा, 0 इंडेक्स पे होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वाला है क्वेश्चन ये हमें फर्स्ट टाइम यहाँ पे शो होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट इसके अंदर जो है हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे शो कराता हूँ ब्राउज़र के ऊपर। तो हमें देखो व्हाट डज़ HTML स्टैंड फॉर आ चुका है क्वेश्चन और हमारे पास data.js फाइल के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, व्हाट डज़ HTML स्टैंड फॉर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना प्रॉपर्ली शो हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अगेन आपको समझा देता हूँ। हमारे पास जो है ना एक एरे था, मैंने उसको लिया है, उसके अंदर हमारे पास करंट क्वेश्चन क्या था, ये वेरिएबल था। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास करंट इंडेक्स था क्वेश्चन का। ठीक है, तो 0 था तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमने उसकी क्वेश्चन की यहाँ पे इंटर किया है, ये क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमें जो है ना फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अब उसके बाद उसकी जो है ना ये वाले हमें जो आंसर मिल रहे हैं इसको भी हमने वन बाय वन शो कराना है। तो इसके लिए मैं जाऊँगा अगेन quiz.js के अंदर और यहाँ पे हमने जो बटन लिया था इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ और इस बटन के अंदर जो है ना अब मैं यहाँ पे दूंगा मैप मेथड यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा क्वेश्चंस, ये जो हमारे पास यहाँ पे बोर्ड किया था क्वेश्चन इसको मैंने यहाँ पे राइट किया है। उसके बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे करंट क्वेश्चन, क्योंकि हम करंट क्वेश्चन के रिलेटेड ही उसके आंसर को यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे आंसर, क्योंकि हम जो है ना अब इस आंसर के ऊपर जो है ना मैप मेथड चूज़ करेंगे। ठीक है, इस वजह से मैंने इस आंसर को यहाँ पे लिया है। देन उसके बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे डॉट मैप। अब मैप में हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन आएगा जिसके अंदर हम सबसे पहले लेंगे एक आंसर को, देन उसके हमारे पास इंडेक्स आएगा, क्योंकि हर एक आंसर हमारे पास यहाँ पे देखो एक एरे के अंदर है और इसका हर एक इंडेक्स का हमारे पास डिफरेंट ही होगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे की ली है और इंडेक्स उसको हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी मैं यहाँ पे जो है ना पैरेंथेसिस का यूज़ करूँगा और अब इसके अंदर जो है ना हम अपना बटन ले लेंगे। ठीक है, अब इस बटन के अंदर हम क्या चीज़ लेंगे, इस बटन के अंदर जो है ना हम इसी आंसर को जो है ना पास कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ, JSX का यूज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे आंसर पास कर देता हूँ। तो अब हमारे पास वन बाय वन जो है ना सारे आंसर आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास इनकी जो है ना इंडेक्स चेंज होगा, यानी कि तो यहाँ पे मैं की दे देता हूँ और इंडेक्स। ठीक है, अब हर एक की जो है ना हमारे पास जो की होगी वो भी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट आ जाएगी। तो मैं सेव कर लेता हूँ फाइल को और आगे जाता हूँ ब्राउज़र के ऊपर। तो जहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे जो है ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एट हाई लेवल और ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद जो है ना अब फीडबैक आ रहा है, तो अब फीडबैक को भी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो फीडबैक के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, VS कोड एडिटर के अंदर जाऊँगा और सबसे पहले यहाँ पे हम जो है ना एक ले लेंगे यूज स्टेट वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे फीडबैक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कॉन्स्ट और उसके बाद यहाँ पे जो है ना फीडबैक, क्योंकि हमारे पास जो है ना डिफरेंट फीडबैक आएगा, फीडबैक यहाँ पे शो होगा। अगर यूज़र का जो है ना क्वेश्चन ठीक होगा तो हमारे पास उसके लिए फीडबैक और होगा और अगर हमारे पास जो है ना यूज़र का क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा तो उसके लिए हमारे पास फीडबैक और होगा। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ यूज स्टेट और इसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास जो होगी ना उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, सेव कर लेता हूँ फाइल को और अब क्या करूँगा, इस फीडबैक वेरिएबल को इस हमारे पास जो पी आ रहा है इसके अंदर यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, फीडबैक
यहाँ तक हमारा जो है ना काम सेट हो गया है। अब हमारा फीडबैक यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास जो है ना इनिशियल वैल्यू इसकी एम्प्टी स्ट्रिंग है। अगर इसकी मैं इनिशियल वैल्यू कोई यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे चेक करो हेलो कर देता हूँ, तो इसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास हेलो आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम जो है ना एक फंक्शन के थ्रू करेंगे, यानी हम जो है ना जब यूज़र सेलेक्ट करेगा तो उसके मुताबिक यहाँ पे इसको शो कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक जो है ना आई होप आपको जो है ना प्रॉपर्ली समझ आ चुकी होगी। अब उसके बाद जो है ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे कि यूज़र इसके ऊपर जो है ना क्लिक करे तो उसका आंसर जो है ना सिलेक्ट हो, फिर उसको जो है ना हम कंपेयर करेंगे करेक्ट आंसर के साथ, फिर उसको हम यहाँ पे रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है ना एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ क्रिएट हैंडल क्लिक आंसर फंक्शन। यहाँ पे मैं राइट करूँगा पोस्ट हैंडल आंसर क्लिक। आप फंक्शन को कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है ना आंसर क्लिक दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट करूँगा आंसर एज अ पैरामीटर, इसको हम जो है ना एज आर्गूमेंट सेंड करेंगे। अब इस फंक्शन के अंदर जो है ना सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास जो है ना अगर क्विज फिनिश हो चुकी है तो हमें क्या हो जाए कि हमारे पास जो है ना ये फंक्शन यहाँ पे रन ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक और स्टेट क्रिएट करनी होगी। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कॉस्ट, और यहाँ पे मैं एक स्टेट राइट करूँगा इज क्विज नाम से, इज क्विज फिनिश, और उसके बाद सेट इज। अब इसकी इनिशियल वैल्यू जो हमारे पास होगी वो हमारे पास होगी फॉल्स। ठीक है, क्योंकि हम ये है ना ये हमारे पास ट्रू है, यानी बुलियन यहाँ पे हम एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारे पास जो है ना क्विज फिनिश हो चुकी है, यानी कि इसके सारे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं, तो ये हमारे पास जो है ना फंक्शन पे परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इफ़, सॉरी यहाँ पे हमें जो है ना इफ़ का यूज़ करना था, इफ़ इज क्विज इज फिनिश, और इसको जो है ना मैं पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज कर देता हूँ, और इसको मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ना अब हम क्या करेंगे, अब जो यूज़र सेलेक्ट आंसर करेगा ना वो हम आंसर यहाँ पे इस सिलेक्टेड आंसर वेरिएबल के अंदर पास कर देंगे, यानी कि इस जो है ना यूज स्टेट को हम अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा सेट आंसर, सेट सिलेक्टेड आंसर। ठीक है, इस फंक्शन का मैंने यूज़ किया है, और इसके अंदर जो है ना इस आंसर को पास कर दूंगा, ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, अब ये आंसर हम किस तरह सेंड करेंगे, ये यहाँ पे जो है ना हम यूज़ करेंगे इस बटन के अंदर जो है ना अपना ये फंक्शन, और उसके ज़रिए जो है ना हम आंसर को सेंड करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना इसको हम कंपेयर करेंगे करेक्ट आंसर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना मैं राइट करूँगा कॉस्ट, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ करेक्ट आंसर। ठीक है, और उसके बाद जो है ना ये हमारे पास एक वेरिएबल है, सॉरी, तो यहाँ पे मैं जो है ना इज इक्वल लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं राइट करूँगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं राइट करूँगा, और उसके बाद जो है ना इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है ना जो करंट क्वेश्चन है आएगा हमारे पास। उसके बाद जो है ना हम करंट क्वेश्चन भी यहाँ पे ले रहे हैं, करंट क्वेश्चन की वैल्यू इसके अंदर आएगी। ठीक है, करंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं डॉट यूज़ करूँगा, और उसके बाद हम डेटा डॉट जेएस के अंदर जाते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पे मैं मिलेगा की, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको अगेन समझा देता हूँ कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर वेरिएबल है इसके अंदर जो है ना हम जो हमारे पास करेक्ट वैल्यू होगी ना, करेक्ट आंसर, उसको यहाँ पे हमने स्टोर कर लिया है। अब यहाँ पे इसको स्टोर तो हमने कर लिया है, अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि जो हमारे पास सिलेक्टेड आंसर होगा जो यूज़र सेलेक्ट आंसर करेगा। ठीक है, और जो हमारे पास जो है ना यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा उसको हम जो है ना कंपेयर करेंगे। अगर यूज़र का आंसर जो है ना ठीक हो जाता है तो उसको हम जो है ना यहाँ पे मैसेज शो करा देंगे डिस्प्ले फीडबैक के अंदर, आपका आंसर करेक्ट है। अगर नहीं होता तो उसको हम जो है ना यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर का जो है ना मैसेज शो कराएंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा अगेन इफ कंडीशन, और इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे राइट करेंगे आंसर इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं राइट करूँगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करें जो हमारे पास आंसर की वैल्यू होगी वो हमारे पास आएगी जो हमारे पास यूज़र सेलेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आर होगा वो यहाँ पे हमें शो होगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना अब हम यहाँ पे फीडबैक में शो करा दें सेट फीडबैक, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ करेक्ट। ठीक है, अगर ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसे हमारे पास यहाँ पे शो हो जाए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर ये हमारे पास फॉल्स आती है तो यहाँ पे मैं एज का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे जो है ना अगेंस्ट यहाँ पे सेंड कर दूंगा फीडबैक, यहाँ पे मैं राइट करूँगा बैकटिक, बैकटिक के यूज़ करूँगा, बैकटिक के बाद जो है यहाँ पे मैं राइट करूँगा इनकरेक्ट द करेक्ट आंसर
ये और यहाँ पे मैं जो है ना इस वेरिएबल को पास कर दूँगा, ठीक है? जो करेक्ट आंसर वाला वेरिएबल है इसको यहाँ पे मैं पास कर दूँगा। अब यहाँ तक जो है ना हमारे पास जो है ना कंप्लीट हो चुका है काम। अब मैं जाता हूँ अगेन यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना कुछ भी परफ़ॉर्म नहीं हुआ क्योंकि हमने फ़ंक्शन का यूज़ भी नहीं किया। जो हमारे पास ये फ़ंक्शन है यहाँ पे हैंडल क्लिक वाला, इसको मैं यहाँ पे यूज़ भी नहीं किया, तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ भी कर लेता हूँ। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे बटन के अंदर, जो हमारे पास यहाँ पे बटन है, और उसके बाद यहाँ पे मैं जो है ना इसको कुछ इस टाइप का राइट कर लेता हूँ, ताकि आपको जो है ना प्रॉपर्ली यहाँ पे शो हो जाए हर चीज़। ठीक है? अब यहाँ पे मैं राइट करूँगा ऑन क्लिक ईमेल लिस्टनर, और ये हमारे पास जो है ना एक कॉल बैक फ़ंक्शन हमें देगा। तो क्योंकि हम यहाँ पे रिटर्न में वैल्यू भी इससे ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा हैंडल क्लिक, सॉरी, और इसके अंदर जो है ना हम वैल्यू जो हमारे पास यूज़र सेलेक्ट करेगा उसको भी यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है? अब जहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद जो है ना मैं इसको डिसेबल भी कर देता हूँ कि हमारे पास जहाँ पे एक बार यूज़र इसको जो है ना सेलेक्ट कर ले, तो यहाँ पे ये डिसेबल हो जाए। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा सेलेक्टेड आंसर, अगर यानी कि एक बार यूज़र सेलेक्टेड कर ले, तो यहाँ पे मैं राइट कर दूँगा डन, ठीक है? क्योंकि बाद में इसको यूज़र जो है ना फिर दोबारा जो है ना यूज़ ना कर सके, ठीक है? तो यहाँ पे हमने इज़ इक्वल टू भी राइट करना है। अब हमारे पास यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर लेता हूँ। अब हम फाइल को सेव करते हैं और अगेन जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, और इसको मैं एक बार रीलोड कर लेता हूँ। अब हमारे पास आता है व्हाट डज़ एचटीएमएल स्टैंड फॉर, तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ हाइपरटेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है, हमारा आंसर जो था ना वो ठीक था, ठीक है? इस वजह हमें हमें यहाँ पे करेक्ट मिल चुका है। अब अगेन इसको मैं रीलोड करता हूँ, और अब यहाँ पे जो है ना मैं कोई राउंड सी वैल्यू यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास हाई लेवल। तो यहाँ पे देखो इनकरेक्ट, द करेक्ट आंसर इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? तो हमारे पास ये आंसर इनकरेक्ट हो चुका है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है ना वो भी चेंज हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊँगा। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे वीएस कोड का, और उसके अंदर जहाँ पे आप बटन के अंदर जाएँगे और यहाँ पे हम एक क्लास नेम देंगे, और क्लास नेम के अंदर जो है ना यहाँ पे हम अ, यहाँ पे जो है ना कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करें, और इसके अंदर जो है ना हम कंडीशन पास करेंगे। अगर हमारे पास सिलेक्टेड आंसर जो है ना सॉरी, यहाँ पे मैं तो सिलेक्टेड आंसर, और यहाँ पे मैं जो है ना टर्मिनल ऑपरेटर, और उसके अंदर जो है ना हम एक और कंडीशन लगा के आंसर इज़ इक्वल टू क्वेश्चन और काउंट क्वेश्चन, देन इसके बाद हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है? यहाँ पे जो है ना अगेन मैं यहाँ पे लगाऊँगा टर्नरी ऑपरेटर, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा करेक्ट, और अदरवाइज़ यहाँ पे जो है ना इनकरेक्ट की जो है ना, सॉरी, यहाँ पे हम जो क्लास दे रहे हैं तो क्लास को हम जो है देंगे जो है ना फिर इसके अंदर क्वेट के अंदर, और यहाँ पे राइट करता हूँ करेक्ट, और अगर हमारे पास इनकरेक्ट है तो हमारे पास ये वाली जो है ना क्लास लग जाएगी, ठीक है? इनकरेक्ट वाली। मैं आपको यहाँ पे समझा भी देता हूँ, एक बार मैं यहाँ पे राइट कर लूँ, तो उसके बाद जो है ना मैं आपको यहाँ पे समझाता भी हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप एम्प्टी दे देंगे। अब यहाँ पे जो है ना मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे मैंने कंडीशन में किया क्या है। यहाँ पे हमने जो है ना टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने यूज़ किया है सिलेक्टेड आंसर, जो हमारे पास यूज़र सिलेक्ट आंसर करेगा, वो अगर हमारे पास आंसर जो है ना इस वैल्यू की इक्वल है, ठीक है, करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन चल जाएगी। उसके बाद जो है ना अगर हमारे पास आंसर करेक्ट नहीं है, तो हमारे पास ये वाली क्लास इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे हमने एम्प्टी स्ट्रिंग दिया है, ठीक है। ये जो हमारे पास था ना एक वैल्यू थी, और ये हमारे पास जो है ना इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है? ये इसकी, यानी कि अगर इस पर हमारे पास ये ट्रू हो जाता है सिलेक्टेड आंसर, तो ये वाली क्लास लगेगी, और अगर हमारे पास सिलेक्टेड आंसर जो हम यानी कि अभी आंसर सेलेक्ट नहीं कर रहे, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये एम्प्टी यानी कि क्लास लगेगी, यानी कोई क्लास भी हमारे पास नहीं लगेगी। तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो आपको दिखा भी देता हूँ, रीलोड कर लेता हूँ। अभी देखो हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, तो हमारे पास कोई क्लास भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है? जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है? यहाँ पे मैं चेक कर दूँ, देख रहा हूँ। अब हाइपरटेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो हमारे पास करेक्ट आंसर था, उसके ऊपर हमारे पास क्लास लग चुकी है। इसको मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है ना इसको सिलेक्ट करता हूँ। जो हमारे पास करेक्ट वाला आंसर था ना हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसके ऊपर देखो हमारे पास क्लास जहाँ पे लग गई है करेक्ट आंसर, ठीक है? और जो हमारे पास जो है ना इनकरेक्ट वैल्यू थी ना, उनके ऊपर क्लास देखो इनकरेक्ट की क्लास जो है ना अप्लाई हो चुकी है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। तो इसको अगेन मैं क्लोज करता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो है ना पे नेक्स्ट बटन जो है ना शो रहा है, इसको भी अब हम यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट वैल्यू पे लेके जाएँगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जो है ना एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगा। वीएस कोड एडिटर के अंदर जाता हूँ, और टॉप पे यहाँ पे जो है ना एक फंक्शन मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, कॉस्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे जो है ना मैं टॉप पे कमेंट भी दे देता हूँ ताकि जब आपको मैं कोड प्रोवाइड करूँ तो आपको जो है ना ईज़िली हो समझने में। नेक्स्ट बटन फंक्शन। उसके बाद जो है ना इसके अंदर जो है ना हम एरो फंक्शन लेंगे और यहाँ पे जो है ना अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है ना कंडीशन पास करेंगे। इफ जो हमारे पास करंट क्वेश्चन होगा वो हमारे पास स्मॉलर देन क्वेश्चन डॉट लेंथ होगी, ठीक है, क्वेश्चन डॉट लेंथ। यहाँ पे क्वेश्चंस आएगा हमारे पास, क्वेश्चंस डॉट लेंथ। अब इस कंडीशन के अंदर हमने क्या चीज़ की है कि हमारे पास जो करंट क्वेश्चन होगा हमने यहाँ पे करंट क्वेश्चन ये राइट किया है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ सेम और सेम इसी तरह जो है ना इसको राइट करूँगा। ठीक है, जो हमारे पास करंट क्वेश्चन होगा अगर उसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन डॉट लेंथ से जो है ना कम होगी तो यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर देंगे सेट करंट क्वेश्चन और इसके बाद जो है ना करंट क्वेश्चन +1 कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है ना अगेन जो है ना हमारे पास क्वेश्चन सेट हो जाएगा। अब पहले 0 इंडेक्स पे था तो इसके अंदर +1 करेंगे तो ये हमारे पास 1 इंडेक्स पे आ जाएगा। 1 इंडेक्स पे आएगा तो हमारे पास ये हमारे पास 0 इंडेक्स का क्वेश्चन था, ये हमारे पास 1 इंडेक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पे आ जाएगा, ये हमें क्वेश्चन शो हो जाएगा। ठीक है, मैं ये जाता हूँ quiz.js फाइल के अंदर और उसके बाद जो है ना जहाँ पे मैं राइट करता हूँ जो हमारे पास यहाँ पे सिलेक्टेड आंसर होगा उसको भी यहाँ पे मैं डाल कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए हमारे पास सबसे पहले जो है ना चीज़ें होंगी वो डालनी होंगी। ठीक है, ताकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड ना हो, यूज़र उसको जो है ना दोबारा से सिलेक्ट कर सके। उसके बाद यहाँ पे सेट फीडबैक जो हमारे पास होगा उसको भी मैं यहाँ पे एम्प्टी कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एज पार्ट हम देंगे, एज पार्ट पे हमारे पास क्या आएगा कि सेट इज क्विज फिनिश ट्रू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर हमारे पास जो है ना क्वेश्चन जो है ना लेंथ हमारे पास जो है ना छोटी है, हमारे पास जो ये आ रही है लेंथ इसके, ठीक है, जितने भी जान पे इसके क्वेश्चन डाल रहे हैं इस क्वेश्चन की लेंथ छोटी है तो हमारे पास ये वाली कंडीशन रन होगी। ठीक है, अगर हमारे पास जो है ना क्वेश्चन की जो है ना लेंथ यानी कि जहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो हमारे पास जो है ना सेट इज क्विज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन भी खत्म हो चुके हैं तो हम यहाँ पे जो है ना क्विज को फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो है ना कंडीशन यहाँ पे अप्लाई किया है। उसके बाद जो है ना अब इसी फंक्शन को हम यूज़ कर लेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए मैं अगेन जाऊँगा हमारे बॉटम पे ऊपर। उसके बाद हमारे पास जो ये नेक्स्ट वाला बटन बटन है, इसको यहाँ से मैं ये हमारे पास पड़ा रहा है और इसके अंदर जो है ना हम फंक्शन का अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा ऑन क्लिक एंड उसके बाद यहाँ पे ऑन क्लिक राइट करने के बाद यहाँ पे मैं राइट कर दूँगा टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फाइल सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अगेन जाऊँगा जो है ना अपने ब्राउज़र के ऊपर इसको रीलोड कर लेता हूँ। उसके बाद जो है ना हम सेलेक्ट करते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो हमारे पास सेलेक्ट हो चुकी है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है सिलेक्टेड आंसर इज़ नॉट अ फंक्शन, टाइप एरर सिलेक्टेड आंसर। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे इशू आ रहा है। तो यहाँ पे चेक करो हमने यहाँ पे सिलेक्टेड आंसर राइट किया है। ठीक है, तो सिलेक्टेड आंसर हमारे पास एक वेरिएबल है। यहाँ पे चेक करो सिलेक्टेड आंसर हमारे पास एक वेरिएबल है। हमारे पास फंक्शन क्या चीज़ है, सेट सिलेक्टेड आंसर हमारे पास फंक्शन है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेट सिलेक्टेड आंसर, क्योंकि हम सिलेक्टेड आंसर की यहाँ पे वैल्यू जो है ना सेट कर रहे हैं नल, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेट सिलेक्टेड आंसर। ठीक है, तो स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। स्पेलिंग को जो है ना बिल्कुल सेम है। तो आप सेव करते हैं, अगेन हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, अगेन राइट करता हूँ हाइपरटेक्स्ट, नेक्स्ट करता हूँ। अब हमारे पास चेक करो नेक्स्ट पे जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगाएँगे। अब जो है ना अब चेक करो हमारे पास नेक्स्ट पे जा ही जा रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे पास यूज़र जो है ना वैल्यू सबसे पहले एंटर करे, उसको उसके बाद जो है ना यहाँ पे नेक्स्ट का बटन शो हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं जाऊँगा वीएस कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट का बटन है इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊँगा। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा सिलेक्टेड आंसर एंड करंट क्वेश्चन क्वेश्चन डॉट लेंथ -1। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन हमारे पास आएगा और यहाँ पे अगेन मैं एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और यहाँ पे इस बटन को जो है ना मैं पास कर दूंगा। ठीक है,
सॉरी, यहाँ पे हमारे पास पैरेंथेसिस आएंगे और यहाँ पे मैं इस बटन को पास कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारे पास यहाँ पे चेक करेगा कि सिलेक्टेड आंसर की वैल्यू जो है ना हमारे पास कोई भी जो है ना यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना ये बटन शो हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन जाता हूँ ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पे देखो हमारे पास अभी जो है ना बटन शो नहीं हो रहा। उसके बाद यहाँ पे हम एक और चीज़ लगाएँगे कि हम इसको अगेन कॉपी करेंगे और हम एक बटन बनाएँगे फिनिशिंग के लिए। ठीक है, जब हमारे पास क्वेश्चन सारे यहाँ पे जो है ना फिनिश हो जाएँ, तो यानी ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे बटन आ जाए, नेक्स्ट की जगह हमारे पास फिनिश का बटन आ जाए। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे फिनिश। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आएगी कि हम यहाँ पे जो है ना ग्रेटर का यूज़ कर रहे थे, तो हम यहाँ पे इक्वल कर देंगे, यानी कि हमारे पास जो है ना क्वेश्चन की लेंथ जो है ना इक्वल आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे फिनिश क्विज का जो है ना बटन शो हो जाएगा। तो ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, रीलोड कर लेता हूँ, क्लिक करता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हमारे पास जो है ना नेक्स्ट बटन आ चुका है। नेक्स्ट, अब हमारे पास हेड, नेक्स्ट, बीआर, नेक्स्ट, ऑल्ट, नेक्स्ट, लिंक और फिनिश क्विज का हमारे पास बटन आ चुका है। मैं जैसे फिनिश पे क्लिक करता हूँ, तो अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी जो है ना एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है ना अब जैसे फिनिश पे क्लिक करें, तो हमारे पास जो है ना एक क्या कहते हैं कि एक जहाँ पे स्कोर मिल जाए कि आपके इतने क्वेश्चन ठीक थे और इतने गलत थे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अगेन वीएस कोड एडिटर के अंदर जाऊँगा और सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है ना एक ले लूँगा यूज स्टेट। ठीक है, तो मैं राइट करूँगा कॉमस्ट और उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा स्कोर और सेट स्कोर कर दूँगा। ठीक है, देन इसकी जो है ना जो हमारे पास यूज स्टेट में हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू हमारे पास आएगी, वो हमारे पास आएगी 0। सेव फाइल करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे बॉटम पे हम जाएँगे, यानी कि इस नेक्स्ट बटन के बाद यहाँ पे जो है ना अब हम इसके लिए जो है ना कोड राइट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैं राइट करूँगा इफ इज क्विज फिनिश, यानी इस वेरिएबल को मैंने यूज़ किया है। ठीक है, यानी इस वेरिएबल के अंदर जब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे हम जो है ना अपने उसको शो करा देंगे, हमारे पास जो फिनिश के बाद स्कोर वाला काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ रिटर्न और यहाँ पे div डॉट क्विज कंटेनर और इसके अंदर जो है ना सबसे पहले हमारे पास h2 आएगा। h2 के अंदर हम वैल्यू देते हैं क्विज फिनिश। देन उसके बाद हम p लेंगे, जिसके अंदर हमारे पास जो है ना यूआर स्कोर, यानी कि हमारे पास स्कोर शो होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है ना एक जीएसएस को यूज़ करेंगे और इस वेरिएबल को हमारे पास जो स्कोर वाला वेरिएबल है, इसको यहाँ पे हम पास कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे हम यहाँ पे जो है ना एक डिवाइड का ऑप्शन आप कह लो। उसके बाद यहाँ पे हम लाइन करेंगे क्वेश्चन डॉट लेंथ। अब इसमें क्या आएगा कि हमारे पास क्वेश्चन 5 हो गए, तो यहाँ पे क्वेश्चन की लेंथ यहाँ पे हमें शो हो जाएगी और यहाँ पे हमें स्कोर शो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं बटन दे देता हूँ, जिसके अंदर जो है ना मैं इसको क्लास नेम दूंगा रिस्टार्ट की। ठीक है, और बटन, देन उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम राइट कर देंगे रिस्टार्ट क्विज। सेव कर लेता हूँ फाइल को और अगेन अब जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। अब चेक करना हाइपर टेक्स्ट, नेक्स्ट, हेड, नेक्स्ट, बीआर, नेक्स्ट, ऑल्ट, नेक्स्ट, एंकर एंड फिनिश क्विज। अब मैंने फिनिश क्विज के ऊपर क्लिक किया है, तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास स्कोर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्यों 0 आ रहा है, इसको भी हम जो है ना चेक कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास रिस्टार्ट का भी ऑप्शन आ रहा है। रिस्टार्ट का जो है ना हमने अभी फंक्शन क्रिएट नहीं किया, तो रिस्टार्ट का भी हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। उसके बाद मैं अगेन जाता हूँ अपने वीएस कोड एडिटर के ऊपर और यहाँ पे जो हमारे पास स्कोर आ रहा है ना, इसको हम पहले अपडेट करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना रिस्टार्ट क्विज का जो है ना फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो हम स्कोर के लिए जाएंगे वीएस कोड एडिटर के ऊपर और यहाँ पे हमने जो है ना यहाँ पे जो है ना सेट फीडबैक किया था, तो यहाँ पे हम जो है ना यहाँ पे कर देंगे सेट स्कोर। ठीक है, और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे राइट करेंगे स्कोर +1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वेरिएबल जो है ना हमारे पास जब आंसर जो है ना हमारे पास करेक्ट होगा, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की जो है ना वैल्यू 0 होगी, तो उसके अंदर 1 प्लस कर देगा। ठीक है, जितनी हमारे पास यहाँ पे ये वाली कंडीशन रन होगी, तो वहाँ पे उसके अंदर ये प्लस होता रहेगा, तो वहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी। अगेन ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ, रिलोड करता हूँ, हाइपर, नेक्स्ट,
यहाँ पे चेक करो, अब हमारे पास 3 क्वेश्चन जो है ना ठीक थे, तो यहाँ पे हमें 3/5 मिल चुका है, ठीक है। अब हम रिस्टार्ट क्विज़ का ऑप्शन यहाँ पे जो है ना बटन को क्लिकेबल बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं वीएस कोड एडिटर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जो है ना मैं राइट कर लूँगा रिस्टार्ट क्विज़ नाम से एक कमेंट, और उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट रिस्टार्ट क्विज़, और ये हमारे पास जो है ना एक एरो फंक्शन होने वाला है, तो यहाँ पे हम जो है ना कुछ इस तरह राइट कर लेंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेट करंट वैल्यू होगी ना क्वेश्चन की, वो हम 0 कर देंगे, अगेन ये 0 इंडेक्स पे आ जाएगा। उसके बाद सेट सिलेक्टेड आंसर जो होगा ना, वो भी हमारे पास यहाँ पे नल हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो सेट फीडबैक होगा ना, वो भी हमारे पास एम्प्टी हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास जो सेट स्कोर होगा ना, वो अगेन 0 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद सेट इज़ फिनिश क्विज़ जो होगी ना, वो हमारे पास यहाँ पे अगेन से फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं राइट करूँगा फॉल्स, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इस फंक्शन को हम यूज़ कर लेंगे, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास जो रिस्टार्ट का बटन यहाँ पे है, इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे ऑन क्लिक राइट करूँगा और यहाँ पे मैं बटन के अंदर पास कर ये फंक्शन कर दूँगा, ठीक है। अब सेव कर लेता हूँ फाइल को, आगे जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, रिस्टार्ट क्विज़ के ऊपर क्लिक करूँगा, तो हमारे पास अगेन जो है ना क्विज़ रिस्टार्ट हो चुकी है। अगेन हाइपर टेक्स्ट, नेक्स्ट, हेड, नेक्स्ट, हम यहाँ पे बीआर, उसके बाद ऑल्ट, देन हमारे पास एंकर एंड फिनिश क्विज़। तो हमारे पास देखो 4/5 एंड रिस्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास जो है ना क्विज़ रिस्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ तक जो है ना हमारी एप्लीकेशन कंप्लीटली क्रिएट होके आ चुकी है। तो आई होप आपको जो है ना ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।